समास्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमस्ते। आज वैसे 32वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। एवं आगंतुक दोष रूपेण दोषेण दुष्टानां भगवद भक्ति प्रभावान निस्तारयित्वा स्वाभाविक दोषेण दुष्टानाम अपि तमाह। दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है स्वाभाविक दोष और एक होता है आगंतुक दोष। आगंतुक दोष है इसमें जैसे बताया अपीच्छेत्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचार, अब दुराचार जो है स्वाभाविक नहीं है, मनुष्य अपने प्रयत्न से इस प्रकार का कार्य करता है। तो दुराचार में बहुत सी चीज़ें आ जाती है, तो ये सारे के सारे दोष जो है संग दोष से उत्पन्न होते हैं और उससे दोष से दोषित होकर के वो गलत रास्ते पर जाता है। तो एक तो उस प्रकार के दोष है, लेकिन जो भगवान का भक्त है और उसमें इस प्रकार के दुराचार आते हैं तो उसको भी भगवान जो है साधु मानते हैं। क्यों कि भक्ति के बल से वो फिर से समझो के सही दिशा पर आ जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है स्वाभाविक दोष। अब स्वाभाविक दोष जो क्या है ये आपको बताते हैं। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपिषु पापयोनयः, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, व्यापाश्रित यहाँ लिखा है लेकिन व्यपाश्रित्य शब्द। माम हि पार्थ व्यपाश्रित एपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते यान्ति परां गतिम्। ये होता है स्वाभाविक। अब व्यक्ति संग से प्राप्त नहीं करता, जन्म से उसको प्राप्त होता है। जैसे पाप योनय। अब पाप योनि के 3 प्रकार की योनि आपको बताया था। एक है पुण्य भोग योनि, एक है पाप भोग योनि और एक है कर्म योगी। तो पुण्य भोग योनि कहते हैं देवताओं की। अब देवताओं का जो शरीर मिलता है केवल और केवल पुण्य भोग के लिए मिलता है और वहाँ स्वर्ग में रह करके वो अनेक प्रकार के भोगों का। अब वहाँ दुख नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश वहाँ सुख होता है, इसलिए उसके पुण्य भोग इसको कहते हैं। एक होती है पाप योनि, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि जो योनियाँ होती है वो होती है पाप योनि। क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म के आधार पर उसको भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी योनियाँ मिलती है जो केवल और केवल पाप भोगने के लिए। अब जैसे एक मच्छर है, अब मच्छर की योनि मिली है तो मच्छर बार बार जन्म लेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त, फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु। तो एक दिन के न जाने कितनी बार मरेगा और कितनी बार जन्म लेगा। तो जितनी बार मरेगा वो दुख, जितनी बार जन्मेगा दुख, फिर इसके बीच में भी दुख। तो इस प्रकार का जीवन दुख में होता है। तो क्यों मिला कि पाप के कारण, पाप से इस प्रकार की दुख भोगने के लिए योनि मिली। इसी प्रकार जितने भी पशु पक्षी हैं वो सारी की सारी योनियाँ जो है वो पाप योनि के रूप में। तो वहाँ पर भोग दुख ज़्यादा है, सुख बहुत कम है, इसलिए उसको कहते हैं पाप योनि। जो गिनाया है वनस्पति से पशु तक वो सब पाप योनि। और एक होती कर्म योनि जो मनुष्य की होती है। मनुष्य में भी 2 प्रकार की है, वो पाप योनि भी होता है, पुण्य योनि भी होती है। लेकिन मनुष्य का वास्तविक जो है वो इससे केवल कर्म योनि से। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पांडवास्ति वो किमकूर्त संजय। अब इसका अर्थ क्या हुआ
कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो दो वृत्तियाँ हमारे अंदर इकट्ठी हुई है, एक वृत्ति है पुण्यात्मक वृत्ति या सात्विक वृत्ति, और एक होती है राजस्व तामस वृत्ति। दोनों वृत्ति जो हमारे भीतर अंदर रहती है और दोनों आपस में संघर्ष करती है ना। अच्छी वृत्ति और बुरी वृत्ति का आपस में कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति पहली बार जब चोरी करने जाता है या गलत काम करने जाता है तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। तो ये इनकी वृत्ति काम करती है। तो जहाँ पर समझो कि सात्विक कृत्य होगी तो वहाँ पर सात्विक कृत्य का विजय होगा और दोनों राजस और तामस दोनों पराजित होंगे। लेकिन जहाँ पर राजस तामस वृत्ति की प्रधानता होगी वहाँ पर सात्विक पराजित होकर के वो गलत काम को करने के लग जाएगा। तो इस प्रकार से भोग योनि है। तो ये जो है मनुष्य की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो ये धर्म का क्षेत्र है, क्षेत्र मैंने खेत है ना। जिस प्रकार से हम गेहूँ बोते हैं, जिस प्रकार से चावल बोते हैं, दाल बोते इत्यादि फसल बोते हैं, उसी प्रकार के धर्म का बीज बोने का एक क्षेत्र है। शरीर जो क्षेत्र है ना, शरीर को क्षेत्र का है, लेकिन किसका क्षेत्र? तो पाप पुण्य गेहूं का क्षेत्र जैसे होता है उसी प्रकार से ये धर्म का क्षेत्र है। पाप और पुण्य को बोने का क्षेत्र धर्म क्षेत्र। अब इसे स्पष्ट नहीं हो रहा तो कहते हैं इसका दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। कुरु का मतलब करो, अज्ञात में करो। ये करने का क्षेत्र है, अर्थात कर्म करने का क्षेत्र। मनुष्य का जीवन जो है वो कर्म क्षेत्र है। तो इसलिए मनुष्य का जो है जीवन उसको कर्म योनि कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की योनि है। एक होती है भोग योनि, ये कहते हैं पाप भोग योनि, एक होता है पुण्य भोग योनि और एक होती है कर्म योनि। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं पाप योनय, ये पाप योनि है। पाप योनि किसको कहते हैं? अंत्यजाति श्रेंचो, इसका आगे बताऊंगा। श्रेयो वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री वैश्य शूद्र जो है ये भी यान्ति परम गति, वे भी परम गति को प्राप्त होता है। कब? कि मेरी शरण में आने पर। केवल मेरी शरण में आ जाता है तो फिर वो भी जो है पुण्य के भागी बन करके वो मेरी शरण में आकर के वो परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ही निश्चितम ही निश्चित, और माम ही पार्थ ही है ना, तो वहाँ पर निश्चित माम पार्थ, हे पार्थ माम व्यपाश्रित्य, व्यवसन आश्रय लेकर के, मेरा आश्रय लेकर के शरणमागत्य, मेरी शरण में आकर के, ये भी जो भी मैंने कोई भी व्यक्ति शिव हो, पाप योनि है, चाहे वो पाप योनि हो, पाप योनि भी हो, तो पाप योनि क्यों कहें? अंत्यजाति त्यजंचो वा, अंत्यज, अंत्यज कहते हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति। अंत्यज कहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाती है। अब पिछड़ी जाति कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो व्यक्ति ऐसे संस्कारहीन होते हैं कि उसको कोई संस्कार नहीं। जंगल में जैसे रहते हैं, खाना पीना हिंसा करना, बस इसके अतिरिक्त उनको सूझता नहीं। इसलिए वो अंत्यज, जो अत्यंत संस्कारहीन होता है उसको अंत्यज कहते हैं। और तिरिंच मैंने पशु पक्षी आदि की योनि, तो ये पाप योनि कहलाती। क्यों? कि पाप के फलस्वरूप उनको योनि मिली है। तो इस प्रकार की योनि प्राप्त होता है। और जाति दोषे न दुष्टा, फिर वो जाति दोष से दुष्ट, जिस जाति के अंदर उसका जन्म हुआ है उस दोष से दुष्ट। अब जैसे मान लो कि कोई हिंसक प्राणी जन्म लेता है तो वहाँ पर जो है उनकी परंपरा के अनुसार उसको कर्म करने पड़ेंगे, है ना। जैसे पशु है, सिंह, जंगल के जो जानवर है वो क्या करेंगे? हिंसा करेंगे, खाना पीना घूमना और तो कुछ नहीं है। आहार निद्रा भय भय एक समान है पशु। तो केवल ये चार चीज़ के लिए हुआ तो केवल पाप है, ये पुण्य नहीं, कोई कर्म नहीं होता है, नया कोई कर्म, अच्छा कर्म नहीं होता है। इसलिए कि ये जो अंत्यज और तुरींच है वो अच्छे कर्म नहीं कर पाते क्योंकि उसके समझ बुद्धि नहीं। तो जाति दोष है,
ये जाति दोष होने के कारण दुष्टः, इसलिए वो दुष्ट प्रवृत्ति के। स्वामी जी सदन कसाई के क्या इसमें वो है? वो बता दिए आगे आएंगे वो उसमें। अच्छा। इसीलिए तो बताया है फिर, ये बताएगा। तथा वेदाध्ययन आदि शून्यतया, जो वेदाध्ययन आदि से शून्य होता है, अर्थात शास्त्र का अध्ययन जो नहीं करते हैं, वह भी समझो कि दुष्ट होते हैं। क्योंकि जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, जिसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं, जिसको विवेक का ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति क्या करेगा? गलत ही काम करेगा, अच्छा नहीं करेगा। विवेक हो तो अच्छा काम करेगा, विवेक नहीं तो अच्छा काम नहीं हो सकेगा। इसलिए कहते हैं तथा वेदाध्ययन आदि शून्यतया निकृष्टा। कौन? निकृष्टा स्त्रिय, औरतें। औरत जो है ना, यदि वेदाध्ययन का ज्ञान उसको नहीं है, शास्त्र का संस्कार उसके अंदर नहीं है, तो निकृष्ट मान करके वो ऐसी स्त्रियाँ जो है, इसके लिए कहते हैं। अब सारी स्त्रियों को आती हैं, लेकिन जो निकृष्ट वो है जो सत्संग से रहित है, सत्शास्त्र से रहित है, उसको कहते हैं निकृष्टा स्त्री। वैश्या, वैश्य कहते हैं व्यापार करने वाले। तो जिसका मन केवल व्यापार में ही रमता है, कृषि आदि मात्र रहता, कृषि आदि में मात्र, किसान होता है ना, उनको खेत कहते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल रात दिन उसको खेत दिमाग में रहेगा। जो व्यक्ति जो काम करता है, रात दिन वो काम उसके दिमाग में रहता है। सोएगा तो आज मैंने ये किया, कल मैं ये करूँगा। किसके विषय में? वो व्यापार के विषय में, अपने कार्य के विषय में उसमें सोचेगा। तो वो भी जो है पुण्य का भागी नहीं बनता, वो भी उनका पुण्य नहीं है। जो इस प्रकार के विचार उसको आता है, इसलिए वह भी पुण्य का भागी नहीं है। वैश्या कृष्यादि मात्र रतः तथा शूद्र। शूद्र, अब शूद्र के विषय में दो बात है। एक शूद्र जाति से होता है और एक शूद्र होता है जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्, संस्काराद् ये होता है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है। अब वो अपने अपने उसके कर्म है, ब्राह्मण का अलग कर्म है, वैश्य का अलग कर्म है, शूद्र का अलग कर्म है। और इन सारे कर्म को मिलाकर एक ही बात कही जा सकती है कि शास्त्र सम्मत कर्म करने वाला व्यक्ति है ना, शास्त्र सम्मत कर्म करने वाला व्यक्ति वो होता है द्विज। और वो शास्त्र सम्मत कर्म न करके हिंसा आदि जो कर्म करता है, विपरीत कर्म करता है, उसको कहते हैं शूद्र। संस्कार से रहित हो जाता है। तो संस्कार से जो रहित हो जाता है उसको जाति, तो अब दो प्रकार के होता है। एक तो वर्तमान जीवन में ब्राह्मण है और खूब शराब पीने लग जाए, खूब गलत काम करने लग जाए, तो शूद्र, तो वो शूद्र के कोटि में आ जाएगा। और एक होता है जन्म से, व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ पर ये सब चीज़ पहले से चल रहा है। जैसे हरिजन बस्ती है, वहाँ सुअर खाने का एक है तो खाते रहते। तो इस प्रकार से जो है जाति तो अध्ययन अभाव, अध्ययन आदि के अभाव से, और निश्चित है जो व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा, जो व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा, उसके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। ज्ञान होते हुए भी, विवेक होते हुए विवेक जागृत नहीं होगा। तो जागृत विवेक हो उसके लिए व्यक्ति जो है प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर क्या है, शुद्र ऐसे होते हैं जो जाति से अध्ययन आदि का अभाव होता है। अब उसमें कोई अच्छे प्रश्न पर अधिकांश हम देखने में आता है, वर्तमान में भी, इसके सुधरे समाज में भी दिखने में आता है कि जाति जो एक प्रकार से स्वभाव है ना, वो अपने आप में झलकता ही है, जिस किसी रूप में हो, लेकिन जाति का प्रभाव अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो कहती है अध्ययन के अभाव में, शास्त्र अध्ययन के अभाव में ये बनता है। जो परम गत्यो अयोग्या से, परम गति से अयोग्य है ये लोग, ये जो व्यक्ति है परम गति से अयोग्य, परम गति में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अयोग्य। क्योंकि सत्कर्म करेगा तो परम गति प्राप्त होगा, विवेक होगा तो परम गति प्राप्त होगा।
विवेक नहीं है उसको परम गति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मोक्ष में इसलिए जा ही नहीं सकता। हाँ, स्वामी जी, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि उस समय तत्कालीन समाज में स्त्री और शूद्र को दबाया गया था, क्योंकि स्त्री शूद्रो न धीयताम ऐसे भी आया था कहीं। एक बात विषय परम गति अयोग्यास्ते ते पियांति परम गति, वे भी परम गति को प्राप्त होता है कब? कि मेरी शरण में जब आ जाता है। एकम में अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है तो वो भी सब प्रकार के दोषों से निवृत्त होकर के मेरी शरण में आ जाता है और वो भी परम गति के अधिकारी बन जाते हैं। हाँ, अभी शब्द प्रादुक्त दुराचारादि, दुराचारी जैसे जैसे ना दुराचारी जैसे आकर शरण में आकर के पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जाति दोष से स्वाभाविक दोष से दुष्ट जो है वह भी यदि शरणागति प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनका भी उद्धार हो जाता है। मोक्ष में चले जाते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त राजरसस्तथा अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम्। तो कहते हैं देखो, ऐसे ऐसे व्यक्ति स्वभाव दोष से, कृत्रिम दोष से या जाति दोष से यदि भगवान की शरण में जाता है तो मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ब्राह्मण, राजर्षि ऐसे पुण्यात्मा जो है, क्योंकि उनका जन्म जो है अच्छे कुल में तभी होगा, उसका पुण्य होगा। अब जैसे मान लो कि हम किसी भी कुल में जन्म लिया, हमने किसी भी कुल में जन्म लिया, लेकिन जन्म के बाद कोई संस्कार हमारे से जागृत हुए तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, विवेक को प्राप्त किया और इस बात को समझने लगे कि एकमात्र व्यक्ति का आश्रय जो है परमात्मा ही है ना? तो ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है। भगवान का यहाँ पर ये कहना है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, ऐसा पुण्यमान ब्राह्मण जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया है या ब्राह्मण का जो कर्म करता है, राजर्षि जो बड़े बड़े राजर्षि हो गए, राजा है, तथा तो इसलिए कहते इसकी तो कोई संदेह नहीं है कि उसकी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मेरे मार्ग पर चलते चलते कालांतर में वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। दोनों बात। अनित्यम सुखम लोकम, ये लोक कैसा है, लोक कैसा है? तो लोक के विषय में बताते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य इमं लोकम, इसका विषय भी यहाँ पर अर्थ करते हैं। पुण्य सदाचारः, कौन है? ये जो ब्राह्मण और राजसी लोग जो है, भगवान ने जिसके पर कृपा करके किसी अच्छे परिवार के अंदर जन्म दिया है, किसी श्रेष्ठ परिवार में जन्म दिया है और उस परिवार में वो संस्कार से प्राप्त होकर के और आगे अपना विकास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सदाचारः। उभय उत्तम योनयश्च, उत्तम योनि को प्राप्त हुए। उत्तम योनि इसको कहते हैं जो संस्कारवान हो, उत्तम योनि इसको जो संस्कारवान हो उसको उत्तम योनि, उत्तम योनि। ब्राह्मणास तथा राजर्षि, ऐसे ब्राह्मण और राजर्षि सूक्ष्म वस्तु विवेकिना, वो कैसे होता है? सूक्ष्म वस्तु का विवेक करने वाले। सूक्ष्म वस्तु क्या है? आत्मा। सबसे सूक्ष्म क्या है? आत्मा। जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, परमात्मा है, उस परमात्मा का विवेक करने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्म वस्तु विवेकी। क्षत्रिया मम भक्ता, क्षत्रिय जो होता है वो मेरे भक्त होते हैं। सूक्ष्म वस्तु विवेकी न भक्ता, जो सूक्ष्म वस्तु का विवेक करने वाले हैं, अर्थात आत्मा का विवेक करने वाले, वो ऐसे भक्त जो है, भक्ता पराम गति में आंति, वो परम गति को प्राप्त होता है। किम पुनर्वाच्यमत्र, क्या अधिक इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कस्यचिदपि संदेहाभावात्, इसमें किसी का भी किसी प्रकार का संदेह नहीं कि ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा जो होता है वो भगवान की शरण में जा कर के अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये तो मद भक्ति रीदृशो महिमा, कहते मेरी भक्ति का ऐसी महिमा है। महिमा पुलिंग है, है ना? महिमा शब्द पुलिंग है। तो कि मद भक्ति ईदृशो, इस प्रकार का मेरा महिमा है,
इस प्रकार की मेरी महिमा नहीं, इस प्रकार का मेरा महिमा है, भक्ति का महिमा है। महता प्रेते एम लोकम। अब जो है भगवान कहते हैं कि ये जो लोक है, कौन सा लोक? मृत्यु लोक, कर्म योग, कर्म लोक, जिसके अंदर कर्म भोग भोगते हैं, कर्म योनि है, ऐसा लोग जो है वो महता प्रयत्नेन, अत्यंत प्रयत्नपूर्वक है। इमम लोकम, ये जो लोक है, सर्व पुरुषार्थ साधन योग्यम अति दुर्लभम। क्या है कि सब प्रकार के साधन के लिए अत्यंत युक्त, यानी कि इस जीवन में, मनुष्य जीवन के अंदर सब प्रकार के आप साधन कर सकते हैं। देवलोक में आप साधन नहीं कर सकते, जी पशु पक्षी में आप साधन नहीं कर सकते, है ना, अन्यत्र किसी लोक में साधन नहीं कर सकते। आप सब प्रकार के साधन आप कर सकते, तो केवल और केवल मनुष्य लोक में ही साधन कर सकते हैं। वहाँ पर आप चाहे कितने ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकते हैं, जी लेकिन गाय तो गाय ही रहेगी, बाघ तो बाघ ही रहेगा, वो कोई धर्मात्मा नहीं बन जाएगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि वो भोग योनि है। हाँ, भोग नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर सर्व पुरुष, जितने भी पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषों का जो साधन है, वो साधन की बहुलता मनुष्य योनि में है, इस लोक में है। इसलिए कहते हैं अति दुर्लभम। ये लोक जो है मनुष्य के लिए, जीव के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य देहम, ये मनुष्य देह है, मनुष्य का शरीर। लेकिन दुर्भाग्य ये बात का है कि अनित्यम, ये अनित्य है। मनुष्य शरीर जो है, जिस प्रकार से और वस्तु अनित्य है, उसी प्रकार के मनुष्य का जीवन भी अनित्य है। आशु विनाशीनम, शीघ्रता से विनाश को प्राप्त होने के बहुत 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष जिए कहा जिएगा, आगे इतना ही लगभग होता है। तो इतना जीने वाला जो है, और असुखम, ये सुख नहीं है इसके अंदर, मनुष्य योनि में भी सुख नहीं है, अनेक प्रकार के दुख है। गर्भवासा जनिक दुखम, आप जब मनुष्य योनि में आएंगे तो गर्भवास में आएंगे, गर्भवास में दुख होगा, दुख है तो उसके बाद भी आपको अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़ेंगे, समाज के, अर्थ के, परिवार के, अलग अलग प्रकार के दुख जो होता है वो दुख आपको भोगना पड़ेगा। समाज में रहते हैं तो समाज की तरफ से आने वाली अनेक विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ये दुख है। दुख और गर्भवास आदि अनेक दुख, अनेक प्रकार का, मृत्यु का भी दुख है, बीमारी का भी दुख है, वृद्धावस्था का दुख है, इस प्रकार के दुख है। बाहुल्य दुख बहुलम लब्ध्वा, प्राप्त हो करके, यद यावदयम न नश्यसी, ये शरीर जब तक नाश को प्राप्त नहीं होता है ना, जब तक शरीर नाश को प्राप्त नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, तावत अतिशीघ्रमेव, इसलिए बहुत जल्दीबाजी करो। क्या? अत्यंत शीघ्र, तावत अतिशीघ्रमेव भजस्व माम शरणम आश्रयस्व, मेरा भजन कर और मेरी शरण को प्राप्त कर। समझे? अत्यंत शीघ्र, भगवान कहते हैं विलंब मत का, आलस्य मत करना। तो इसलिए कहते भगवान कहते भजस्व माम शरणम आश्रयस्व, अनित्यत्वाद असुखत्वाच्च विलंबम माँ, विलंबम सुखार्थम उद्यमम च माँ कार्षी। कहते अनित्य और असुख कर्क होने के कारण इसके लिए तुम विलंब मत करना, एक, और दूसरा भौतिक सुख के लिए भी प्रयत्न नहीं करना, है ना। भौतिक ऐसे धन, प्रतिष्ठा, वैभव, परिवार, ये सब एकत्रित करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए भी है सुखार्थम उद्यम माँ कर्षि, सुख के लिए उद्यम मत करना। भौतिक सुख, सुख में ना, भौतिक सुख के लिए उद्यम मत करना ना, माँ करीश्वर इसी तुम राजर्षि तो मत भजे ने ना आत्मान सफलम करो, तुम राजर्षि हो। किसको कहते? अर्जुन को कहते। भगवान कहते तुम राजर्षि हो, राजर्षि होने के कारण भजने न आत्मान सफलम करो, भजन के द्वारा तुम अपने आप को सफल करो, सफल जीवन, जैसे सफल जीवन। अन्यथा एतादृशम जन्म निष्फलमेव, इस प्रकार का जो अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म योनि रूप जन्म है वो निष्फल हो जाएगा, बेकार चला जाएगा।
हैं इसी साथ। जी अब भगवान कहते भजन प्रकारम दर्शन उपसंहरति, भजन के प्रकार को बता करके इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। जी मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामेवस्य युक्तेवमात्मानुमत्परायण। मन्मना भव, तो मेरे आश्रित हो जा, जी जी मेरे में मन लगाने वाला बन जा। मद भक्त, एकमात्र मेरा ही भक्त हो। मद्याजी, जो कुछ भी कर्म करता है, याजी मैंने यज्ञ करना, यज्ञ करना, ये जी तो जिस किसी प्रकार का कर्म करते हुए तुम यज्ञ करते हो वो मेरे निमित्त ही कर्म करो। और माम नमस्कुरु, ये सारा संसार जो है, किसी को भी प्रणाम करो, लेकिन हृदय में तुम मेरा ध्यान रखो, मेरे प्रणाम करो, नमस्कुरु। मामे विशेषी, इसलिए तुम्हें मेरे को ही प्राप्त होगे, है, इसकी जरूरत नहीं जाओगे। युक्त एवं आत्मान मत्परायण, मेरे परायण होकर के अपने आत्मा को इस रूप में मेरे में ढाल दो, मेरे में समाहित करो, मेरे में समर्पित कर दो। इस प्रकार का ये है। जी अब इसका थोड़ा सा है, लेकिन समय है तो कह देता हूँ कि नहीं है समय। 5 मिनट। 5 मिनट है। ऐसा होता है जी कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति मनमना होता है लेकिन मदभक्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर दो कह दिया। मनमना अलग क्या, मदभक्त अलग कह दिया। मनमना कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, जी अब वो उसके अधीन है, अधीन होने के कारण उसके संबंध के जो व्यक्ति है उसके अंदर भी अपने मन को लगाना पड़ता है, उसको मन लग जाता है। एक नौकर है, जी अब नौकर है तो आपके परिवार के जो सदस्य है उसके अंदर से मन लगाए को अपना मना लेगा और उसके अंदर मन लगाएगा। जी तो ये मन लगाने मात्र से मन मना होने मात्र से मद भक्त नहीं हो जाता। मद भक्त होने के लिए मन मना होना भी जरूरी है और मद भक्त होना भी जरूरी है। मेरा भक्त होना जरूरी है, अर्थात मेरी भक्ति भजन करना मेरा ही सीधा सीधा मेरा भजन करना आवश्यक है। यदि मद भक्त इत्युक्तम मन मना भव मद भक्त ये कहा है। तथा मदयाजी, मद पूजनशीलो, मेरा ही पूजन, याजी मैंने यज्ञ करना है, पूजन करना, मेरा ही पूजन कर। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार। मनोवाक्काय, मन और वाणी और क्रिया के द्वारा मेरा ही नमस्कार, मेरे को ही नमस्कार। एवं ए भी प्रकारे, इस प्रकार से मत परायणों, मेरे परायण होकर के मदेक शरण, एकमात्र मेरी ही शरण में आकर के सन आत्मान अंतःकरण युक्त, अंतःकरण युक्त हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा अंतःकरण जो मेरे से युक्त हो जाएगा, मेरा और तुम्हारा अंतःकरण एक हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण मेरे में लीन हो जाएगा। मयि समाधाय, और इसीलिए जो है मामेव परमानंद घनम, परमानंद घन जो स्वप्रकाश है, सर्वेंद्रिय सर्वोपद्रव शून्यम, सब प्रकार की उपद्रव से शून्य, ऐसा मन होकर के मेरे में लीन हो जाएगा, फिर बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर किसी प्रकार की उपद्रव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करोगे तो क्या होगा। श्री गोविंद पदारविंद मकर स्वाद शुद्धाशया, जो व्यक्ति श्री गोविंद पाद, गोविंद मैंने भगवान कृष्ण, उसके पदारविंद का जो मकर मैंने सुगंधित जो होता है द्रव्य, उसके स्वाद में शुद्ध हो गया है आशय मैंने अंतःकरण जिसका। संसाराम्बु अम्बुधिम उत्तरंती, ऐसा जो संसार रूपी जो अम्बुजी, अम्बुज मैंने समुद्र, संसार समुद्र भवसागर, उत्तरंती मैंने उसको पार जाता है, सहसा पार जाते हैं। पश्चंती पूर्णमः, और वहाँ जा कर के पूर्ण प्रकाश को वो साक्षात करता है। पूर्ण प्रकाश मैंने परमात्मा के स्वरूप का साक्षात करता है। वेदांते धारयंती परमम श्रेयस्तजंती भ्रमम, और वेदांत वाक्य के द्वारा परम धारयंती, परम श्रेय जो है, अत्यंत कल्याणकारक जो परमात्मा है, उसको हृदय के अंदर धारण करता है। और
त्यजंती भ्रमम, सब प्रकार के भ्रम जो है उसका त्यक्त हो जाता है, त्याग हो जाता है। किसी प्रकार का इसमें भ्रम नहीं रहता, किसी प्रकार का संदेह इसमें नहीं रहता। द्वैतम स्वप्न समम विदंती विमलाम, और ये द्वैत जो संसार है वो स्वप्न समान, स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न अनित्य होता है इसी प्रकार सारा जगत जो उसकी दृष्टि में अनित्य हो जाता है। विदंती ऐसा मान लेता है। विमलाम विदंती, आनंदताम विनंती, फिर इसके बाद जो है अपने आप में आनंद की अनुभूति करने लगता है, अपने आप में अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार का भगवान की शरण जाने का ये सबसे बड़ा प्रभाव है। इसी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।